नमस्ते। मैं सुमन लेक्चरर CTDM पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। आज हम बात करते हैं ब्रेसिंग टेस्ट, जवलन परीक्षण। टेस्ट कि तंतुओं को जलाकर रासायनिक संगठन की जांच की जाती है। कि तंतु होते हैं उनको जलाकर उनकी पहचान की जाती है कि तंतु किसके हैं, कॉटन के हैं, रेयॉन के हैं या सिंथेटिक है। सेल्यूलोज, प्रोटीन, लवण तथा रासायनिक तंतुओं में विभिन्नता पाई जाती है। मिश्रित तंतु या ब्लेंड की पहचान जवलन परीक्षण से नहीं होती है। दर्जे परीक्षण भी साथ साथ करना पड़ता है, जैसे कि जवलन परीक्षण के सामान्य निर्देशन। कि तंतुओं को पृथक करके दोनों सिरों को जलाकर परखा जाता है। कि कई बार दो या अधिक प्रकार के रेशों को मिश्रित धातुओं से, कि जो मिश्रित धातु होते हैं, मिश्रित धागे होते हैं, उसे निर्मित किया जाता है। इनको पहचान करने में बल या ऐंठन या रंग या चमक के आधार पर पहचान की जाती है। तंतुओं को लौह के आगे दीक्षित की स्थिति में रखना चाहिए। तंतुओं को छोटी चिमटी से पकड़ना चाहिए तथा धीरे धीरे उसे लौह के पास ले जाते हैं। जलने पर प्रतिक्रिया नोट करते हैं कि यह प्रतिक्रिया बार बार दोहराई जाती है। कि जवलन परीक्षण द्वारा निम्न प्रतिक्रिया देखी जाती है, जैसे कि तंतु लौह के पास जाने पर कैसा रहता है। दूसरा है कि लौह के भीतर जाने पर क्या रहता है। तीसरा है कि लौह से हटाने पर कैसा रहता है। चौथा है कि राख कैसी होती है। पांचवा है कि जलने पर गंध कैसी आती है। इस परीक्षण में रेशों के निम्न लक्षण होता है, जैसे सूती वस्त्र। सूती धागों को तेजी से आग पकड़ती है और कागज के समान जलता है और इसकी राख हल्की बिखरी हुई रहती है।
तंतुओं के किनारे काले और चिकने रहते हैं। दूसरा है हमारा लिलिन, कि लिलिन जो भारी कपड़ा होता है और इसी कारण वह धीरे धीरे जलता है और जलने की गंध तथा अवशिष्ट सूती तंतुओं के समान होती है। राख का रंग भूरा होता है, कि लिलिन का जो कपड़ा होता है और जब इसको जलाया जाता है, इसके जो रेशे होते हैं उनको जलाते हैं तो उसका रंग भूरा दिखाई देता है, भूरा होता है। ऊन जो होती है कि ऊन तंतु को धीमी गति से जलती है और तंतुओं के लहरदार होने के कारण लो छोटी तथा कांपती हुई रहती है। लो पर से हटा देने पर बुझ जाती है और जलने में वह तीव्र ज्वलंत गंध आती है। ये गंध सल्फर की उपस्थिति के कारण होती है। राख का रंग काला, गोल और दानेदार होता है, जो कि आसानी से दबाया जाता है। कि इसका जो रंग होता है राख का काला होता है, काला, गोल और दानेदार होती है, जिसको हम आसानी से दबा देते हैं, दबाया जा सकता है। रेशम जो होता है कि रेशम भी ऊन के समान ही धीमी जलता है तथा लो से हटने पर वह तुरंत बुझ जाती है। रेशम के जलने पर जंतु गंध आती है, किंतु इसकी तीव्र जो ऊन के अपेक्षा कम होती है। राख काले दानेदार होती है, जिसे सरलता से दबाया जा सकता है। कि इसकी जो राख होती है ऊन के समान ही होती है, कि ये भी इसे काली होती है, दानेदार होती है और इसे सरलता से ही दबा दिया जाता है। नायलॉन तथा ताप शून्य रेशे के ये सभी तंतु जलते नहीं हैं, अपितु लो के नज़दीक जाते ही पिघल जाते हैं और पिघलने पर लो से दूर होते हैं। कि राख काले मोती के समान बिखर जाती है और ये दबने पर शक्त होती है। कहने का मतलब यही है हमारा कि हम किसी भी कपड़े को जलाते हैं, सूती कपड़ा जलाते हैं तो वो कागज़ के समान जलता है, और रियोन जो होता है वो भी कागज़ के समान सूती कपड़े की तरह ही जलता है। ऊनी जो वस्त्र को हम जलाते हैं वो जल तो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, जैसे हम लो से हटाते तो वो वहाँ से हटते ही बुझ जाता है। रेशमी कपड़ा एक ऐसा होता है, सिंथेटिक जो कपड़ा होता है, उसको पास ले जाते हैं तो वो क्या आग से दूर हटता है, लेकिन वो जल जाता है, इकट्ठा हो जाता है। नायलॉन भी एक ऐसा है जो कि आग के पास लेके जाते हैं वो पिघलता है। तो हमारा यही कहने का मतलब यही है कि हम किसी भी कपड़े को पहचानता है तो उनके जो रेशियो होते हैं उन रेशियो के द्वारा ही हम उन रेशियो के द्वारा ही उस कपड़े को पहचानते हैं कि ये सूती कपड़ा है या रेशमी कपड़े हैं या नायलॉन कपड़े हैं। तो उनके द्वारा ही हम उनको पहचानते हैं। धन्यवाद।